ओम साई राम, जय साई राम। मेरा नाम है विपिन कुमार, साईं वंदन द्वारका फाउंडेशन का को फाउंडर और अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट। आज आपके सामने एक बहुत प्यारी लीला लेकर आया हूँ बाबा की, जिसमें बाबा ने एक बहुत प्यारी सीख दी। और सरेंडर और एक्सेप्टेंस, ये दो चीज़ें, जब सरेंडर जब हम कर देते हैं और एक्सेप्टेंस जब हम अपना लेते हैं, तो लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आते हैं, कितने पॉजिटिव वे में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सीख इस लीला से मिलती है। बात है पिछले साल दिसंबर की, जब मैं और मेरी सिस्टर जो हैं साईं वंदन द्वारका फाउंडेशन की जो को फाउंडर भी हैं प्रतिमा जी, हम लोग शिरडी में थे। और शिरडी में जाने का, बाबा से मिलने के बाद मुख्य कारण हमारा था मोहन जी से मिलने का। जो मोहन जी को नहीं जानते हैं, मोहन जी एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। और आध्यात्मिक गुरु कह सकते हैं उनको, साइकोलॉजिकल गुरु कह सकते हैं। कॉन्शियसनेस को हम किस तरीके से कॉन्शियसनेस की तरफ जा सकते हैं, इसके ऊपर उनकी वीडियोस ने बहुत क्लैरिटीज़ दी हैं। और बहुत से हर्डल्स जो हमारे माइंड में होते हैं, हमारे माइंडसेट में होते हैं, जो हमारी धारणाएं होती हैं, उसको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस हटा सकते हैं, अपने लाइफ में क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से हम किस तरीके से स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल वे में बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके के जो है बातें जो हैं मैंने इनसे सीखी हैं, इनकी वीडियोस के थ्रू सीखी हैं, इनके ऑनलाइन जो लाइव वेबिनार होते थे उनसे सीखी हैं। तो शिरडी में उस टाइम पे 2 दिन के लिए आने वाले थे, और इनका वहाँ पे लाइव सेमिनार था। ऑफ कोर्स वो सेमिनार पेड था, बट किसी कारणवश मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। बट प्रतिमा जी ने वो बुक कर रखा था, तो वो उनका मेजर शिरडी जाने का मकसद था कि वो बाबा से मिलेंगे और मोहन जी से। और मेरा ये मकसद था कि मैं बाबा से मिलूँगा और विनी माँ से। हालांकि मुझे मोहन जी से ही मिलना था, बट क्योंकि मैंने उनका बुक नहीं किया था सेमिनार, तो पॉसिबल नहीं था। तो मैं गया था विनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करने। विनी माँ को मोस्टली आप लोग जानते होंगे। विनी माँ ने बाबा के ऊपर 7 बुक्स लिखी हैं, और उनकी अनगिनत वीडियोस हैं जो बाबा की बहुत सी लीलाओं के बारे में हमें बताती हैं। और ऐसी भी बाबा की कुछ बातें हमें बताती हैं जो शायद सचरित्र में भी नहीं हैं, क्योंकि विनी माँ ने बहुत रिसर्च किया। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी शिरडी में रह के और शिरडी में बाबा के ऊपर रिसर्च पे लगाई, जिसका परिणाम है माँ की लिखी हुई 7 या 8 किताबें। दिसंबर से पहले भी हम कुछ जितनी बार गए, तो हमारा विनी माँ से और रिश्ता गहरा होता गया। मैं विनी माँ के बहुत क्लोज आता गया। तो हमने ये सोचा था कि मैं विनी माँ के लिए और दीदी प्रतिमा दीदी मोहन जी के लिए वहाँ पे जा रहे हैं आफ्टर बाबा। बट बाबा की लीला ही कुछ और थी, बाबा चाहते ही कुछ और थे। पहला दिन जब था, जो पहला दिन था सेमिनार का, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 5:30 था। और जिस होटल में उनका सेमिनार था, वहाँ पे प्रतिमा जी जब जाने को रेडी हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि विपिन तुम भी साथ चलो, वहाँ पे बात करके देखते हैं कि अगर वो एक सेशन या कुछ देर के लिए हमें आपको, मतलब मुझे देखने देते हैं, वहाँ पे आने देते हैं, एंटर करने देते हैं, तो बात कर लेंगे एक बार वहाँ पे मैनेजमेंट से, अगर कुछ हो सकता है तो एक उम्मीद के साथ मैं भी उनके साथ गया। वहाँ पे एक होटल था जो उन्होंने बुक कर रखा था, और वहाँ पे देश विदेश से लोग आ रखे थे उनके इस सेमिनार के लिए। तो मैं उनके इवेंट में गया, और प्रतिमा दीदी की तो एंट्री हो गई थी, बट मुझे काफ़ी बात करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया। और मैं संतुष्ट था, क्योंकि ये शायद से बाबा की ही मर्जी थी, और मैंने पेमेंट की भी नहीं थी, तो मेरा बनता भी नहीं था। वो जस्ट एक चांस लिया था कि चलो एक बार उनसे, मेरे गुरु से मिलने का भी मौका मिल जाएगा। बिकॉज हाँ, वो मेरे गुरु रहे हैं, उन्होंने मेरी साइकोलॉजिकल जर्नी में उनकी जितनी बातें रही हैं, और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में भी कुछ हद तक, और इनफैक्ट बहुत हद तक उनका लाइव सपोर्ट रहा है। तो उनसे मिलने की इच्छा थी, बट वो नहीं हो पाया। और मैं वहाँ से निराश तो नहीं था, बट मैंने सरेंडर कर दिया था सिचुएशन बाबा पे। मैंने कहा बाबा चलो, ये आपकी मर्ज़ी है, इट्स ओके। और एक्सेप्ट कर लिया था जो मुझे वहाँ पे मना किया, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। मन में मेरे कोई द्वेष नहीं था, कोई राग नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, और कोई सैडनेस नहीं थी मेरे में। उसके बाद मैं वापस आया, और जितना टाइम हो सकता था विनी माँ के साथ स्पेंड किया। उनके घर पे उनके साथ बातें करी। नीचे शंकर जी के साथ हमने स्टॉल में चाय पीते हुए बातें करी, और सब कुछ किया। उस दिन इवनिंग में मोहन जी की टीम की एक मेंबर हैं, जो पहले से ही
हमारे साथ काफ़ी उनसे अच्छी हमारी बातचीत हो गई थी। और मोहन जी की टीम ने विनी माँ को नेक्स्ट डे, मतलब जो सेकंड डे का जो सेमिनार था, उस दिन मोहन जी ने विनी माँ को अपने पास इनवाइट किया था। क्योंकि विनी माँ भी एक बहुत नोन पर्सनालिटी हैं और मोहन जी की एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी रही हैं, और दोनों की जर्नी ऑलमोस्ट बाबा से ही शुरू होती है, बाबा पे ही ख़त्म होती है। तो उन्होंने विनी माँ को अपने पास अपने होटल में उन्होंने स्पेशल मिलने के लिए बुलाया, उनकी पूरी टीम ने। और विनी माँ को ये भी बोला कि आप अपने साथ चाहे तो उनका जो बेटा है सदा भैया, आप उनको भी लेकर आ सकते हो। विनी माँ ने, सदा भैया किसी काम में शायद बिज़ी थे, बट विनी माँ ने अपने साथ +1 जो है वो मुझे चूज़ किया। और जब ये शाम को जो विनी माँ की टीम से एक हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं, उन्होंने जब हमें ये बात बताई, क्योंकि मोस्टली जो मोहन जी के उसमें आए थे, इवेंट में आए थे, वो आसपास के होटल्स में ही रुके हुए थे, और हम शाम को जनरली आधे से ज़्यादा लोगों से मिल ही रहे थे। तो एक बहुत अच्छी मित्र हैं जो मोहन जी की टीम में हैं, मोहन जी की भी बहुत क्लोज़ हैं। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई कि आपको कल ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया है मोहन जी ने, तो आप विनी माँ के साथ जाओगे, तो मैं आपको बता नहीं सकता मेरी खुशी कहाँ थी, मैं किस लेवल पे था उस टाइम पे, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जहाँ मैं ऑडियंस में, मुझे बैठने के लिए भी जगह नहीं मिली एक रिक्वेस्ट करने में। आप मान सकते हैं उनके सेमिनार में तकरीबन 100 के करीब लोग थे जिन्होंने पे करके आए थे और देश विदेश से आए थे, मगर वो भी उनको भी मोहन जी के साथ मिलने का ये चांस नहीं मिला जो मुझे बाबा की कृपा से मिला। अगले दिन विनी माँ के साथ और प्रतिमा जी भी, हम तीनों को ये चांस मिला। हालांकि प्रतिमा जी ऑडियंस में भी बैठ के विनी माँ से मोहन जी से मिली थी, बट उनको विनी माँ, मुझे और प्रतिमा जी को, एक तरीके से कह सकते हैं हमारी साईं वंदन की टीम को, विनी माँ के साथ उनके होटल का जो रूम है उसके लाउंज में जाके उनके साथ ब्रेकफास्ट, उनकी पूरी टीम के साथ ब्रेकफास्ट करने का मौका मिला। और जब हम वहाँ पहुँचे, गाड़ी भी उन्होंने भिजवाई, और जब हम वहाँ पहुँचे, उनसे मिले, तो बहुत ही भावुक मोमेंट था वो मेरे लिए। क्योंकि बहुत समय से मैं उनकी वीडियोस देख रहा था, उनको वेबिनार में अटेंड किया है, उन तक अपना प्रश्न पहुंचा पाना भी मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो अप्रोचेबल नहीं है, वो अप्रोचेबल बहुत हैं, बट बहुत उनकी फॉलोइंग बहुत है। उनके वेबिनार्स में भी, उनके सेमिनार्स में भी बहुत लोग आते हैं, तो हर एक को अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है प्रैक्टिकल तौर में। मगर जो उस टाइम पे उनके साथ हमने ब्रेकफास्ट किया, और मैंने अपने मन की कुछ, मेरे मन में जो प्रश्न, मेरे पर्सनल प्रश्न थे, मैंने उनसे वो किए, उन्होंने उनका आंसर दिया। उन्होंने विनी माँ और उन्होंने आपस में बातें करी। जो भी वो लोग इतनी पॉजिटिव और इतने प्यारी बातें जो वो शेयर कर रहे थे, अनमोल बातें बाबा के ऊपर या रियलिटी ऑफ लाइफ के ऊपर शेयर करते, वो हमें सुनने को मिला और उनके साथ ब्रेकफास्ट करने का मौका मिला। और फिर उन्होंने शक्तिपात किया, जो कि ये अद्भुत था, ये बिल्कुल सोचा हुआ नहीं था। क्योंकि मैं दिल्ली से ही निकलने से पहले मुझे पता था कि मैं मोहन जी के साथ मिलना मेरा मुश्किल है, बट हाँ चलो, अगर वो आ रखे हैं शिरडी, मैं भी शिरडी में हूँगा, तो शायद से कोई ऐसा चांस हो जाए। और बाबा ने इस चीज़ को सच कर दिया। और बाबा ने, कहते हैं ना, जब बाबा फिर देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। पे करने के बावजूद भी लोग एक ऑडिटोरियम बुक होता है, उनसे काफ़ी दूर बैठते हैं, उनको दूर से सुनते हैं। मैं उनके सामने बैठा था उनके रूम में, उनके साथ ब्रेकफास्ट किया, उनसे बातचीत करी, और लगभग 1 या 1.5 घंटा उनसे पर्सनल लेवल पे उनका आशीर्वाद लिया। और हम लोग फिर वहाँ से बाहर आए। सीख इससे ये है कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद से हमें नहीं, हम जनरली उन चीज़ों को मन में लगा के बैठ जाते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है, हमें क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं है, ऐसा वैसा क्यों नहीं। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद से नहीं होनी होती है, या कुछ ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस जब आती हैं, जब हम उनको विरोध करने की बजाय एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, और इन केस अगर वो पॉजिटिव नहीं हो रही तो उनको मन में हम एक्सेप्टेंस उनका उस सिचुएशन का जब हम बढ़ा देते हैं, तब
मन के अंदर से चिंताएँ ख़त्म होने लगती हैं और जब चिंताएँ, सोच, द्वेष, राग ये सब मन में नहीं रहता तो मन को बहुत मन में जो स्पेस बनती है वो फिर पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट करती है और जब पॉज़िटिविटी लाइफ़ में जितना इनफ्लो पॉज़िटिविटी का हमारी लाइफ़ में रहेगा तो चीज़ें बहुत हद तक सुधरती हैं और बहुत हद तक एक मानसिक सुकून जो है वो हमें मिलता है। और असल में देखा जाए हम सबको उसी की ज़रूरत है, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हों, हम किसी भी हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम मिडिल क्लास में हैं, किसी में भी हैं, अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। सो सुख दुख दोनों लाइफ का हिस्सा है, बस हमें एक्सेप्ट करना है हर चीज़ को, सुख को भी और दुख को भी। तो यहाँ पे मेरी जो एक इच्छा थी, बाबा ने इतने प्यारे तरीके से जहाँ मैं सिर्फ उनकी एक परछाई देखने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था और मुझे अलाउ नहीं किया, वहाँ अगले दिन बाबा ने कुछ इस तरीके का चमत्कार किया कि मैं उनके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। विनी माँ जैसी पर्सनालिटी, बाबा की इतनी बड़ी भक्त, मोहन जी इस बाबा के इतने बड़े भक्त, और उनके बीच में मैं बैठा हूँ और उनसे बातचीत कर रहा हूँ, उनके साथ खाना खा रहा हूँ, उनके पैर छू के आशीर्वाद ले रहा हूँ। और वहाँ से असल में हमारी साईं वंदन की जर्नी जो है वो शुरू हुई थी। वहाँ से हमारे लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए थे और बाबा ने बहुत हद तक हमारे लिए कुछ रास्ते भी खोले थे। सो ये थी आज की लीला। आई होप आपको पसंद आई हो। बाबा की लीलाएं सिर्फ मेरे साथ या कुछ भक्तों के साथ नहीं होती, बाबा की लीलाएं हर एक के साथ होती हैं। हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बाबा की जो लीलाएं हैं उसको हम दुनिया के हर साईं भक्त तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आपके साथ भी बाबा की कोई लीला हुई है, बाबा कोई चमत्कार हुआ है या बाबा का कोई आभास हुआ है आपको, और कुछ भी बाबा से रिलेटेड अगर आपके पास है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे जो नंबर्स हैं उसमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारा साईं वंदन द्वारका फाउंडेशन का ग्रुप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप बस हमें व्हाट्सएप कीजिए। आप हमारे साथ कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है व्हाट्सएप का ही रहेगा हमारा, और आप इन नंबरों पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम अपने चैनल के थ्रू, हमारे जितने भी मोड ऑफ़ कम्युनिकेशंस हैं उनके थ्रू आपकी लीलाएं भी बाबा की जो संगत है वहाँ तक पहुँचाएँगे। सो बाबा आप सब पे अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम साईं।